प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने आज जो आराधना करने का अवसर हमें दिया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, गीतों को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। उसके प्रेम को हम याद करेंगे, वो कितना महान है, हम उसके बारे में गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारे लिए जो प्रेम उसने दिखाया है, हालेलुया, वो बहुत महान है। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जितने आज अकेला महसूस करते हैं, हालेलुया, उसके लिए वो कहता है, हालेलुया, वो उसका प्यार बहुत महान है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। कभी भी आपको अकेला छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए भाई बहनों, हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे, वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज का वचन जो भी है, हालेलुया, प्रभु ने अपने दास के द्वारा जो भी अपने साथ बात करने को चाहा है, जो हमारे बीच में आएगा, हालेलुया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु जी, इस वचनों को मैं ध्यान देकर सुनकर मेरे जीवन में, हालेलुया, अमल करके, हालेलुया, वो प्रभु जी तेरे वचनों में लिखा हुआ आशीर्वादों को पाने के लिए प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरा वचन हमारे एक के बीच में आए प्रभु जी, हमारे एक के जीवन में काम करे प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी वचनों को तू आशीर्वाद करके दो प्रभु जी। आदर मान महिमा प्रभु जी हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिताजी, आमीन। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित है प्रभु में और खुश है, मैं ये विश्वास करता हूँ। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, एक दो वचन पढ़ेंगे कि सभाोपदेश का पुस्तक उसका 12वां अध्याय के 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कि यहाँ क्या लिखा है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये लिखा है, ज्ञानी सोलोमन ये कहता है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज हम देखेंगे हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदारी है। ऐसा हम जो है एक दूसरे के साथ बोलते हुए हम सुनते हैं, लेकिन ज्ञानी सोलोमन क्या कहता है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मतलब अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है। कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो है बोला है कि तुम जो है जो शरीर को घात करने वाले से नहीं डरना, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। लेकिन शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है, उनसे डरना है करके प्रभु यीशु ने हमें बताया है। क्योंकि इसलिए सोलोमन ये लिख रहा है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हमें परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। हम जो है भजन संगीता में 128वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ हम क्या पहले पढ़े हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला, वही है उसका फर्ज है। इस दुनिया में हम आते हैं परमेश्वर का भय मान करके हमें चलना है, जीना है, अच्छी तरह से जीना है। इस दुनिया में जो भी आनंद है, जो भी हमें खाना है, पीना है, जो भी करना है हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। और भजन संगीता में भी हमने यही पढ़ा है, उसके मार्गों पर चलना है। परमेश्वर का भय मानेंगे हम धन्य है, लेकिन उसके मार्गों पर हमें जो है चलना चाहिए। यही है परमेश्वर का भय है, उनके मार्गों पर चलना है, उनकी आज्ञाओं को हमें पालन करना चाहिए। कि हम देखेंगे एक वचन हम पढ़ेंगे, इसके आधारित पढ़ेंगे। देखो कि प्रेरितों का कृत्यों में हम आएंगे, उसका 10वां अध्याय उसका 42वां के वचन हम पढ़ेंगे। क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना है। और उसने हमें आज्ञा दी
कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। यीस वही है जिन्हें परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं दोनों का न्यायी ठहराया है। तो यीशु मतलब यीशु न्यायी है। एक दिन न्याय का सिंहासन में बैठ करके इस दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को, चाहे वो मरे हुए हो, वो जिंदा हो, उनके सामने खड़ा रखना पड़ेगा, वो न्याय चुकाएंगे। इसलिए यही तो सुसमाचार है कि यही प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौल को बताया है। इसलिए वो कहता है कि उसने हमें ये आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। और हमारा प्रभु यीशु है जीवितों और मरे हुओं दोनों का न्यायी है। कि हम देखो इसके आधार पर और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो प्रेरितों का कृत्य उसका 24वां अध्याय, तो उसका 15 और हम 16 पढ़ेंगे। देखो मैं पढ़ता हूं कि और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। चाहे धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, एक दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उसी दिन में दोनों को इस दुनिया में, चाहे वो मिट्टी में है, चाहे उनको के जला करके भस्म कर दिया हो, जो बोलते शमशान में जाते हैं, मरे हुए लोगों का डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं, वहाँ उनको जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हवा में फूंक देते हैं, थोड़ा राख बचता है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो कि परमेश्वर से कि पौल प्रेरित आशा रखता है कि ऐसा ही सब लोग आशा रखते हैं कि यहूदी लोग भी आशा रखते थे कि देखो धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। कि हम भी यहाँ सब लोग कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा अमर है करके। हाँ, ये सही बात है। वो जिंदा रहेगा या वो मर जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। पहले हमने पढ़ा वो जिंदा है या मरा हुआ, उनको प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा करके। अभी यहाँ क्या लिखा है, चाहे वो धर्मी हो अधर्मी हो, दोनों का जी उठना होगा। कितना भी बड़ा दुष्ट भी हो, जितना भी खराब आदमी हो, कि मरने के बाद उसका एक दिन जी उठना होता है। तो धर्मी भी ऐसा ही जी उठेगा। और क्या होगा देखो, इसके कारण कि पौल प्रेरित अपना बारे में क्या कहता है, इससे मैं आप भी इतना करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यदि हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियंस निर्दोष रहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय का सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे, तो हमें डरने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। कि ये सत्यता को इस दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को मालूम रखना चाहिए कि धर्मी हो अधर्मी हो, उनका एक दिन जी उठना होगा। जिंदा इस दुनिया मरे हुए में से जिंदा होना चाहिए, जिंदा होना पड़ेगा। यह परमेश्वर का नियम है। एक बार ये जन्म लेना, एक बार मरना और एक बार जिंदा होकर के प्रभु यीशु मसीह का न्याय के आसन के सामने जजमेंट का दिन में, न्याय का दिन में खड़ा रखना पड़ेगा। देखो इसलिए वो डरता है। इंसान को डरना है। इस दुनिया में कई विषय में डरते हैं कि पैसा नहीं तो डरते हैं, कोई चीज घर पे नहीं रहता है डरते हैं, कोई सही मकान, अच्छा मकान नहीं है डरते हैं, बच्चे की शादी नहीं होती है उसके लिए डरते हैं, एक अच्छी नौकरी ना हो, कमाई ना हो, ये सब के लिए इंसान जो है डरता है। लेकिन कि यहाँ बाइबल क्या कहती है,
कब किस बात के लिए डरना है, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, उनको जिंदा होना पड़ेगा। एक दिन वो जिंदा हो जाएंगे, अपना शरीर अपनी देह लेकर के जिंदा हो जाएंगे। और क्या है देखो, इसलिए पौल प्रेरित जैसा एक पवित्र व्यक्ति क्या कहता है देखो, इसे मैं आप भी इतना करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हमारा जीवन निर्दोषता से होना चाहिए, पवित्रता हमारा जीवन में होना चाहिए। हमारा विवेक मतलब हम समझो बाइबल के वचन के अनुसार का विवेक होना चाहिए। कुछ लोगों का विवेक ऐसा होता है, कितना भी पाप करेंगे वो कभी समझेंगे नहीं है, हाँ ठीक है चलेगा। आज चोरी करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, और कई डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को अबॉर्शन कर देते हैं। एक महीने में कई के बच्चों को अबॉर्शन कर देते हैं, तो भी उनका मन में कुछ वेदना नहीं होता है, उनका मन में एक दुख नहीं होता है, उनका विवेक उनको गलत नहीं बोलता है। इसमें क्या है, ऐसा जो है इसको हल्का समझते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पौल प्रेरित क्या कहता है, मैं यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष होना चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, परमेश्वर इसके बारे में क्या समझता है, परमेश्वर का राय क्या है, वचन क्या कहता है। वचन मतलब बाइबल में जो भी लिखा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है। इसलिए परमेश्वर का राय क्या है, परमेश्वर हमारा ये काम के बारे में क्या सोचता है, इसलिए बाइबल के अनुसार हमारा के विवेक होना चाहिए। इसलिए प्रभु के लोगों यहाँ कि और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक के उसका के 5वां अध्याय 10 और 11 हम पढ़ेंगे, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम इस दुनिया में जब रहते हैं, हमारा शरीर में हम रहते हैं, हमारा शरीर के द्वारा भलाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, कई कुछ काम करते हैं। लेकिन ये सब काम के लिए, काम को लेकर के जब हाँ परमेश्वर के न्याय का सिंहासन के सामने, मसीह का न्याय का सिंहासन के सामने हमें खड़ा रखना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं देखो, कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हमारा सबका हाल मतलब हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा विचार, आचार, कर्म सब प्रभु यीशु का न्याय के आसन के सामने खुल जाए। प्रभु सब कुछ बता देगा। यहाँ देखो, हालेलुया, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें इस बात का डर होना चाहिए। हम कई बातों को करते हैं, गुप्त बातों को, गुप्त पापों को करते हैं, हम समझ लेते हैं इसको देखने वाला कोई है ही नहीं है, इसको लिखने वाला कोई है ही नहीं है, इसको जानने वाला कोई है ही नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमारा हाल खुल जाएगा। हमारी सारी गुप्त बातें, गुप्त पापों जिसको हम समझते थे कि कोई नहीं देगा, चाहे हम लोग का पुलिस का हाथ में नहीं आया होगा, अदालत में नहीं गए होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सबसे बड़ा एक अदालत है, कोर्ट है, मरने के बाद होने वाला है। तब जो है धर्मी हो अधर्मी हो कि इस दुनिया में जितने लोग मरे हैं सब जिंदे हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो कि पाए। इसलिए हम कहां से भी बच जाएंगे। कई लोगों को हम देखते हैं घोटाला करते हैं, सरकार का जो चीजों को कब्जा कर देते हैं, कई कुछ पाप करते हैं, वो यहां से बच जाते हैं।
और अपनी धन संपत्ति को अपने बच्चे के लिए छोड़ करके जाते हैं, उनका मन में ऐसा होता है मैंने बहुत धन कमाया है, जाते जाते मुझे लोग धन्य कहेंगे, इतना जो है धन संपत्ति बच्चे के लिए रख करके जा रहा है। चाहे वो गांव के लोग, शहर के लोग या देश में भी, कि देश के लोगों के सामने भी महान हो सकता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि एक दिन आएगा वो जो भी भलाई किया बुराई किया है कि उसके कारण उसको बदला मिलने वाला है, उसको जो है इसका जो है दंड पाना पड़ेगा, उसमें से वो बच नहीं सकता है। यही तो बाइबल कहती है। इसलिए प्रिय लोगों, ये वचन को सुनने वाले कि हमारे एक विषय में आज एक विषय लोगों को डर नहीं है, लोगों को ये विश्वास नहीं, इसलिए डर नहीं है। एक दिन कि मरने के बाद भी हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा करके विश्वास नहीं है, इस बात को जानते नहीं है। लेकिन बाइबल अच्छी तरह से कहती है कि एक दिन अपने अपने भले बुरे कामों का बदला हमें मिलने वाला है। इसलिए यहाँ बाइबल क्या चेतावनी देती है देखो, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। और देखो, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि प्रभु के लोग, सेवक लोग, पादरी लोग, सुसमाचार प्रचार करने वाला लोग, जो यीशु का संदेश लेकर के जाते गए, ये लोग क्या करते हैं, समझाते हैं लोगों को सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु के पास आओ, पापों को क्षमा पाओ और बच जाओ, आने वाला दंड से, आने वाला बहुत बड़ा कोप है परमेश्वर का, उससे बच जाओ करके आज भी चेतावनी दे रहे हैं। लोगों को डर के साथ समझाते हैं। समझाने वालों को भी डर चाहिए, क्योंकि समझाने वाला जिस बात को समझाता है, जिस पाप को पाप करके समझाता है, उसको वो भी ना करे। इसलिए वो बोलता है हम लोगों को कि भय के साथ समझाते हैं। यहाँ देखिएगा प्रभु के लोगों, और भी हम जो पढ़ेंगे इसमें ऐसा है तो किस किस बात में कि डरना चाहिए। देखो, हम तो दानियल का पुस्तक में आएंगे। दानियल एक बहुत बड़ा आदमी था, वो अमुक बातों से डरता था। कि हम पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक, उसका पहले अध्याय, उसका 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा गया, देखो क्या लिखा गया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा करके और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होवे। कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन नहीं खावे और उसके पीने का दाखमधु ना पीवे, इससे अपवित्र हो जाता है। कितना जो है वो राजमहल में जा रखा है, यहूदी बंदी था, यहूदा देश को नेबुकदनेस्सर जीत लिया, आम प्रजा को, साधारण प्रजा को वो छोड़ दिया, लेकर आकर के उनको झोपड़ा में बसाया गया, अलग अलग जगह में बसाया गया। लेकिन यहूदा देश में राज परंपरा के लोग, प्रभु का कुल में आने वाले लोग और रईस परंपरा के लोग, उन लोगों में अच्छे अच्छे जवानों को वो अपना राज दरबार में लेके आया, उनको अपनी भाषा सिखा रखा गई। तो उनको अपना ही मेज में से जो नेबुकदनेस्सर राजा खाता था वो ही खाना इन लोगों को देने के लिए हुक्म निकाला है। वो राज दरबार में प्रवेश करने के लिए और राज दरबार में खड़े रहने के लिए लायक रहे। उनका मुंह का चमक भी होना चाहिए, उनका शरीर भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं जो खाता हूँ ये खाना इन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग होने के बाद, 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद इनको अच्छा अच्छा स्थान में, प्रांत का अधिपति और देश में कई भिन्न भिन्न जगह में वो उनको नियुक्त करेगा। इसी प्रकार अच्छा एक काम के लिए राजा इनको जो है चुन लिया और उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ये राजा का महल में रहता है दानियल और उसका 3 मित्र। लेकिन ये लोग मन में ठान लिया, देखो, परंतु दानियल ने अपना मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होवे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान
से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखो वो किसके लिए विनती करता है? मुझे अपवित्र नहीं होना चाहिए, मैं राजा का खाना खाऊंगा और मांस मटन जो भी उसका वहां तैयार होता है उसको खाऊंगा, और वहां का दाखमद मैं पीऊंगा, मैं अपना शरीर को मैं अशुद्ध करूंगा। देखो शरीर में कि अशुद्ध हो जावे ये भी नहीं चाहता है प्रभु के लोगों कि जिनको ये विश्वास है एक दिन इस दुनिया में जाने के बाद, मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, उसी के बाद एक दिन प्रभु यीशु न्याय का सिंहासन में बैठ करके मरे हुए लोगों को, जिंदा रहने वाले लोगों को न्याय चुकाएगा। वो अपना शरीर में क्या खाते हैं इसका भी ध्यान रखते हैं। यहां देखो प्रभु के लोगों, दानियल इस बात से डरता था। किस बात से हमें डरना है? आज जो कि खाने के पीछे ही लोग पड़े रहते हैं, पीने के पीछे ही लोग पड़े रहते हैं। कोरोना काल में भारत देश में करोड़ों लोग 2 महीने का लॉकडाउन में के बहुत समस्या में थे। कई लोगों को खाना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन 2 महीने का लॉकडाउन खुल गया और शराब का दुकान पूरा खुल गया था। तुरंत जो है शराब का दुकान के सामने लाइन खड़े रहते थे, लाइन में सैकड़ों लोग एक एक शराब का दुकान में खड़े रहते थे। इसी प्रकार आजकल लोगों का माइंड मन खाने पीने में रहता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है वो ये इस बात में मन लगाता है, मेरा मुंह के अंदर जो खोराक जाता है, भोजन जाता है, उसी के द्वारा मैं अशुद्ध ना हो जाऊं। और देखिएगा क्या है, देखो याकूब का पत्री हम पढ़ेंगे तो याकूब का पत्री उसका 27वां कलम में हम पढ़ेंगे। देखो पहले अध्याय याकूब का पत्री उसका पहले अध्याय के 27 वचन हम पढ़ेंगे। देखो, अरे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। देखो क्या लिखा है, देखो संसार से अपने आप को निष्कलंक रखना है। ये तो परमेश्वर की भक्ति है, यही तो परमेश्वर से डरना है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की भक्ति मानता है, वो क्या करता है, देखो अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इस संसार में, इस दुनिया में क्या क्या पाप होता है, क्या क्या अन्याय होता है, कैसे लोग जी रहे हैं, थोड़ा कमाने के लिए कितना धोखाबाजी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, लोगों को कितना हिंसा देते हैं। ये सब पवित्र लोग नहीं करते हैं। देखो, क्योंकि जिनका अंदर भक्ति है, जिनका अंदर प्रभु का भय है, वो संसार से अपने आप को निष्कलंक रखेगा। और भी क्या हमने पढ़ा के देखो, परमेश्वर का भय मतलब क्या है, परमेश्वर की भक्ति मतलब क्या है। वो कहता है याकूब की पत्री में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। अनाथ लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनका तकलीफ में, उनका घटी गमी में, तो उनको याद करना चाहिए। और देखेंगे थोड़ा हम आगे आएंगे, ऐसा ही है कि हम पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक में, थोड़ा आएंगे आज का दिन, पहले अध्याय पहले वचन में हम पढ़ेंगे। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का बेईमान था और बुराई से दूर रखता था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला, ऐसा लिखा है। और उसके बारे में कि 8वां वचन में भी कि परमेश्वर बोलता गई, शैतान से बोलता गई, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रखने वाला मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है।
परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला कैसा रहता है? देखो, वो खरा रहता गए, सीधा रहता गए, कि वो बुराई से बहुत दूर रहता है। हालेलुया। हम देखेंगे वो कैसा है, उसके बारे में हम 2-3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करना चाहते हैं। अय्यूब के बारे में कई विषय को हमें जानना है कि हम अय्यूब 31 वचन में हम पढ़ सकते हैं। 31वां अध्याय में हम पूरा आयत में उसी के बारे में हम थोड़ा अच्छा हम समझ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिएगा, अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या देखो कि उसका 16वां वचन क्या लिखा है। अय्यूब उसका 31वां अध्याय उसका 16वीं आयत क्या कहती है? कहता देखो, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, ऐसा वो बोलता है, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो। यह अय्यूब पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा धनाढ्य था, बहुत महान व्यक्ति था, कि वो अपनी जिंदगी में क्या किया देखो, यही हम पढ़ते गए। वो बोलता है, क्या मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो? इसका मतलब कोई भी कंगाल उसके पास आया गए, वो कंगाल मतलब गरीब की इच्छा को इसने पूरा किया है। यही अय्यूब कहता है, मैं कंगालों को उनकी इच्छा को, कंगालों की इच्छा को मैंने पूरी किया है। मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई नहीं हुई। हालेलुया। ऐसा एक भक्त है, देखो, वो ही परमेश्वर का भय मानने वाला है। वो कैसा कहता है? कंगालों को खिलाने वाला और विधवा लोगों को याद रखने वाला है, उनके क्लेश में, उनके तकलीफ में। ऐसा ही वो कहता है। देखो, इसलिए हम पढ़ते हैं, और भी एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक उसका 31वां अध्याय के 17 और 18 हम पढ़ेंगे। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था, किसी को उसने वस्त्रहीन देख करके चुप नहीं रहा, तो उनको खिलाता, उनका जो गए तुरंत जो गए कुछ व्यवस्था करता था उनके लिए, कुछ भी। देखो वहां क्या लिखा है, देखो, उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए, वो क्या करता है, उनका भेड़ है, उनकी भेड़ बकरियां है, वो उसका ऊन का कपड़ा उनको जो गए पहनाया है। वस्त्रहीन लोगों को देख करके उसका किया। हम परमेश्वर का भय मानने वाला है, हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? हम देखो, प्रभु का भय के बारे में आज बताना है। हम कितने घंटे तक भी बैठ करके प्रभु का भय के बारे में, कैसा प्रभु का भय मानना करके हम बोल सकते हैं। हमारे पास के वीडियो के द्वारा जो संदेश आता है, इतना ज्यादा समय नहीं है। यहाँ देखो वो क्या कहता है, उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हो, मतलब तुरंत उसको जो है कपड़ा दिया गई। और हम पढ़ेंगे, देखो उसका स्वभाव देखो। मैं ये सब दे करके लोगों को कई बार समझाया हूँ, और आज भी जो है ये वीडियो के द्वारा हम समझाते हैं। देखो 31 अध्याय में 29 के बारे में क्या लिखा है, देखो, यदि मैं अपने बहिरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता। वो बोलता है, यदि हमारा बहिरी उसका नाश हो रहा है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, उसका परिवार में कोई विपत्ति आ गई है, वो संकट में पड़ गया है, हमारा दुश्मन मुसीबत में आ गया है, ये बोलता है, उनको देख करके हंसना नहीं चाहिए, मजाक मस्करी नहीं करना है, उनकी निंदा करना नहीं है। यही तो सच्ची भक्ति है। परमेश्वर से डरने वाला कोई भी व्यक्ति भी हो, वो किसी को दुख आता है, तकलीफ आता है, कि उसी के बारे में वो कभी आनंदित नहीं होगा। ये मेरा बहिरी है, मेरा कितना नुकसान किया है। आजकल हम क्या देख रहे हैं,
कोई हमारा कुछ बिगाड़ दिया हो या हमारा बारे में कुछ गलत बोल दिया है, उसका जीवन में कुछ आपत्ति आती है, तकलीफ आती है, हम तुरंत बोलने लगते हैं, देखो उसी दिन हमारा साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए जो है भगवान ने उसको ऐसा तकलीफ दिया करके उसको देख करके हम निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। हम जो है हमें बहुत मजा आता है उनका तकलीफ देखने में। हम बदला लेने का स्वभाव रखते हैं, हम वैरभाव रखते हैं। लेकिन सच में पवित्र लोग जैसा अय्यूब का जैसा लोग है, क्यों अय्यूब के बारे में परमेश्वर स्वर्ग में के सर्टिफिकेट दिया है, वो मेरा भाई मानने वाला है, ये बुराई से दूर होने रहने वाला है। ये सब परमेश्वर के विरोध की बात है, परमेश्वर चाहता नहीं है। हालेलुया। इसलिए देखा, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, हालेलुया, वो कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, देखो अय्यूब का पुस्तक में 31 अध्याय में ही 31 और 32 आयत हम पढ़ेंगे। मतलब हम ये कहना आते हैं, यदि हम धर्मी हो या अधर्मी हो, कोई भी हो, जब मरने के बाद भी हम जिंदा होंगे कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे, तो इसी प्रकार का भक्ति मानने वाला, इसी प्रकार प्रभु का डर मान करके इस दुनिया में चलने वाला, कि उनको अच्छा एक विवेक होता है, कि उनका विवेक निर्दोष होता है। वो इसलिए अय्यूब भी परमेश्वर के सामने बोल रहा है, मैंने ऐसा काम किया है, कभी किया नहीं प्रभु। इसलिए वो निर्दोष विवेक रखता था, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने मित्रों से ये बात कर रहा है। देखोगे यहाँ पढ़ेंगे, यदि मेरे डेरे के रखने वालों ने ये ना कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो उसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। तो ये देखो बहुत सोचने की बात है। अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, महान था, बहुत बड़ा पैसादार धनी व्यक्ति था, लेकिन उसको बहुत नौकर चाकर थे। उनमें से कोई भी उसका घर में आकर के अच्छे से पेट भर करके क्या अच्छा खाना खाया ना हो, सब लोग उसके घर में खाया है। ये अय्यूब का काम क्या है, सबको आराम से अच्छी तरह से खिलाने वाला, भूखे को खिलाने वाला है, अपना नौकर चाकर को अच्छी तरह से पेट भर के खाना खिलाने वाला है। इसलिए यहाँ लिखा है, देखो अय्यूब अपने मित्र से बातें करता है, यदि मेरे डेरे के रखने वालों ने ये न कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो उसी के यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। उसी गांव में, उसी प्रांत में कोई नहीं है अय्यूब का खाना नहीं खाया हो। हालेलुया। देखो इसी प्रकार और देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो कि 32 में भी क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। देखो, परदेसी को सड़क पर टिकना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रहता था। बटोही मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाने वाला यात्री है, रास्ता में सफर करने वाला है। उस जमाने में अभी जैसा कोई वाहन नहीं है, लोग ज्यादा से ज्यादा चल के जाते थे या बैलगाड़ी में, ऊंट की गाड़ी में जाते थे। उनको जगह जगह में रुकना पड़ता था, वह किसी के घर में वो जाना पड़ता था उनको पानी पीने के लिए, खुराक कुछ खाने के लिए। कि देखो ये अय्यूब ऐसा है, बटोही के लिए, यात्री लोगों के लिए अपना घर का द्वार खुला रखा है। पैसा तो था, कई पैसादार लोगों को थोड़ा धनाटी हो जाते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं आएंगे और किसी के विषय में नहीं आएंगे, अपना दरवाजा हमेशा बंद करके घर के अंदर ही रहेंगे, लोगों से भी नहीं मिलेंगे, अपने को बहुत बड़ा समझ करके बैठ जाए। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं है, बटोही के लिए, यात्री के लिए, रास्ता में जाने वाले के लिए भी अपना घर का द्वार खुला रखा है। इसी के बारे में स्वर्ग में ये धर्मी है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है,
करके अंगीकार मिला है। हालेलुया। इसलिए हम इस दुनिया में जीते समय कि अपना विवेक को निर्दोष रखना है। यहां देखेंगे थोड़ा आगे एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करता हूं। और भी एक कविता है, देखो उस समय के समय में वो कैसा चलता था। यदि मेरी भूमि मेरे विरोध दुहाई देती हो और उसकी रेगारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो। देखो वो क्या कहता है, मैं बिना मजूरी दिए कि मेरी भूमि का उपज को मैंने खाया है। हालेलुया। मतलब कि मजदूर के बाबत में भी, अपने नीचे काम करने वाले के बावजूद भी विषय में भी ये बहुत ध्यान रखता था। उनकी मजदूरी, शाम जब काम पूरा हो गया तुरंत उनकी मजदूरी मिलना चाहिए, उनका पैसा मिलना चाहिए, उसका मेहनत का पैसा तुरंत मिलना चाहिए। और वो बिना मजूरी दिए हुए कि कभी नहीं रहा है। उसके वो बहुत पैसादार, आज हम लोग सुनते हैं बहुत पैसादार लोग हैं, बहुत है, कई महीने काम करते हैं, कंपनी में सैलरी नहीं मिलती है और सैलरी क्या समय में कि बंद हो जाता है कंपनी। ऐसा भी हमने देखा है। कई लोगों के बारे में सुना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मजदूर लोगों का पैसा लेकर के चला जाता है, 3 महीने 4 महीने के काम कराते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। हमारा जो चर्च है, लांबा चर्च में भी एक बेटी 3 महीने काम किया है, 18,000 रुपया जमा किया है, लेकिन जब पगार पूछती थी 1 महीने 2 महीने करके 3 महीने इकट्ठा कर दिया कि 3 महीने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया। इसी प्रकार हृदय रहित काम करते हैं। लेकिन यहां देखो, ऐसा 1 नहीं 2 नहीं, कई लोग ऐसा ही करते हैं, मजदूर लोगों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम उसका मेहनत का पैसा का काटते करके उनका मन में थोड़ा भी खेद नहीं होता है, दुख नहीं होता है। इसलिए प्रभु के लोगों, अय्यूब ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, वो हर एक बात में शुद्ध था। हम साधारण क्या कहते हैं, मैं तो व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं तो चोरी नहीं करता हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं, मैं तो सिनेमा नहीं देखता हूं, मैं कोई ड्रामा देखने के लिए नहीं जाता हूं, मैं मेरी पत्नी को नहीं मारता हूं, मैं मेरा पति को गलत बोलती नहीं, मतलब मेरा पति को गाली नहीं देती हूं। ऐसे ऐसे कई अपना अपना धर्म के बारे में बताते हैं। लेकिन देखो यहाँ अय्यूब का धर्म के बारे में हमने सुना है। देखो कि यहाँ इसलिए कि पौल प्रेरित लिखा है कि उसका 24वां अध्याय के प्रेरितों का 24वां अध्याय 15-16 में कि देखो क्या लिखा है, सब लोग जैसा आप लोग जैसा आशा रखते हैं मैं भी आशा रखता हूं। इसलिए और भी कि ये है कि और धर्मी लोग और अधर्मी लोग दोनों का जी उठना होगा। इसलिए मैं मेरा विवेक को सदा हमेशा के लिए निर्दोष रखता हूं। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग, हम अपना के विवेक को निर्दोष रखना चाहिए। इसलिए हमने पढ़ा है सभा उपदेशक में परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। क्योंकि कोई भी बात इस दुनिया में इंसान किया हो, चाहे भली बात हो बुरी बात भी हो, कितना भी गुप्त बात भी हो, सबको प्रभु न्याय में लेके आएगा। प्रभु यीशु का न्याय का सिंहासन के सामने हमारा सब हाल खुल जाएगा। उनके सामने से कुछ भी हम छिपा नहीं सकता है। सब कुछ याद की पुस्तक में लिखी जाती है। याद की पुस्तक खुली जाएगी, उसी समय में हमारा हाल, हमारा सारा चरित्र, हमारा इतिहास पूरा खुल जाएगा। हम प्रभु के सामने कभी नहीं बोल सकते हैं हे प्रभु मैंने ये नहीं किया है, क्योंकि प्रभु गवाह के साथ खड़ा कर देगा।
गवाह को भी खड़ा कर देगा, साक्षी के साथ ये बता देगा। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग हम प्रार्थना करेंगे। हम आज कैसी परिस्थिति में रहते हैं, हमारे पास पैसे रखते हुए भी गरीबों को याद नहीं किया हो, विधवा को याद नहीं किया हो, अनाथों को याद नहीं किया हो, हम प्रभु से माफ मांगेंगे। हम प्रभु के पास बोलेंगे, आज से प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमारा मन हमेशा निर्दोष रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध विवेक हम रख करके परमेश्वर के आगे चलेंगे। हम दुनिया में भले रहते हैं, हमारा हर एक काम, गुप्त काम भी हो, प्रकट रूप में जो काम करते हो, वो सब परमेश्वर देख रहा है। ये अपने आप रिकॉर्ड हो रखा गए, अपने आप पुस्तिका में कि हमारा काम लिखा जाता है। इसलिए शरीर को घात करने वाले से नहीं है, शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने के लिए जिनको सामर्थ्य है, उनसे हम डरे, उनसे डर करके हम अपना जिंदगी में हर एक काम करें। हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज का ये सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु राजा, आज का दिन प्रभु जी आपका वचन बताने के लिए मुझे सहायता किया। प्रभु, सुनने वाले हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, जितने सुना है, सुनने वाले हैं प्रभु, सब प्रभु आपकी ओर से आशीर्वाद पाए, वचन को समझे प्रभु, वचन का अर्थ समझे प्रभु। इन वचनों से चेतावनी पा करके आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी उनका जीवन में आप काम करो, उनको आशीर्वाद करो, उन पर कृपा करो, दया करो। पिताजी, सभी बातों को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन।